नमस्कार। गलतियां जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं, जो टल नहीं सकती, और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि हम कभी अपनी लाइफ में कोई गलती करें ही नहीं। अगर ये दोनों ही बातें सच्ची हैं तो इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बिठाया जाए? जरिया यही होता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को मैनेज करें, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि मिस्टेक्स कुदरत का सिर्फ एक जरिया है आपको ये बताने का कि आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बशर्ते आप अपनी मिस्टेक्स से भागे नहीं, उनका सामना करें, उनको मैनेज करें। और ये आप कैसे कर सकते हैं, आज जागो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी गलतियां करते रहते हैं, बार बार गलतियां होती हैं, उनको दोहराते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाती, ये चीज आपको परेशान करती है, यहाँ तक कि आपको डिप्रेशन में डाल देती है, तो कैसे इन सब परेशानियों का हल निकल सकता है, ये जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-251-6251 पर। आप अपने सवाल हमें 560068 पर SMS भी कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर महेश शर्मा जी। महेश जी, आपका स्वागत है जागो में। गलतियां अगर इनको हम मैनेज नहीं करते तो ये एक सीरीज की तरह हम पर हावी होने लगती है। तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक गलती करने पर आप परेशान हो जाते हैं। इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है। जीवन में जाने अनजाने हमसे कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। उनमें से कुछ गलतियों को हम छोटा समझकर भुला देते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो हमारे दिल में घर करके बैठ जाती हैं, और बार बार उन्हीं गलतियों के बारे में सोच सोच कर हमारा बुरा हाल होने लगता है। देखते ही देखते हम आत्मग्लानि के शिकार होने लगते हैं। हम लाख चाहने के बाद भी उस बात से अपना ध्यान नहीं हटा पाते। हर टाइम दिल में गिल्टी होने का एहसास हमें खाए जाता है, जिसका सीधा सीधा फर्क हमारी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। पर मिस्टेक्स को खुद पर हावी ना होने दे और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। गलती के लिए सबसे पहले खुद से क्षमा मांगे। खुद से एक वादा करें कि आपसे जो भी गलती हुई है वो आप भविष्य में दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और इस तरह आप अपनी मिस्टेक्स को मैनेज कर सकते हैं और अपनी इन्हीं गलतियों से सीख लेकर भविष्य में कभी भी इन्हें दोबारा न दोहराने का खुद से वादा कर लें। तो यही गलतियां न रहकर जिंदगी भर काम आने वाला सबक बन सकती हैं। जरूरत है तो बस मिस्टेक मैनेजमेंट की। तो आज से ही शुरू करें अपनी मिस्टेक्स को मैनेज करना, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स खुद ब खुद मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। बेशक अपनी मिस्टेक्स को मैनेज करिए और अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। यही आज हम जागो में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे होगा ये हम जानेंगे महेश जी से। तो महेश जी, सबसे पहले तो यही बात कि गलतियां होती क्या हैं? देखिए काजल, मिस्टेक्स जो हैं वो हमारे साथ आई हैं। मिस्टेक्स का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम देखते हैं, हम गलतियां बोलते हैं इसको, बेसिकली गलतियां नहीं है। इनको हम एरियाज टू वर्क अपॉन बोल सकते हैं, यानी ऐसे एरियाज जिन पे हमें काम करना है। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं छोटा बच्चा होता है, वो चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है। अब हम उसको ये तो नहीं कहते ये गलती है, हम उसको ये बोलते हैं सीख रहा है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तब उन चीजों को हम गलतियों का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली मिस्टेक्स आर नॉट मिस्टेक्स, बेसिकली दे आर द नेचर्स, एक सिस्टम है नेचर का आपको सिखाने के लिए। जी बिल्कुल, हमने शुरुआत इस बात से की कि मिस्टेक को हम नेगेटिव नाम ना दे। ये एक तरीका है आपको बताने के लिए कि आप सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जब कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, तभी गलतियों का स्कोप आता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं अशोक जी हरियाणा से। अशोक जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी नमस्ते। मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ ही बता रहा मैडम। जी अशोक जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अशोक जी से संपर्क टूट गया है। मिस्टेक्स की बात करें, आपने बताया कि एक तरीका है लर्न करने का, लेकिन जब हम गलती कर देते हैं उस टाइम हम इतने नेगेटिव अप्रोच में चले जाते हैं कि हमें लगता नहीं है कि हमें बस इससे सीखना है। तो सबसे पहले तो उस माइंडसेट को कितना मजबूत किया जाए कि हम उस गलती को गलती ना समझ के एक सीख समझें। देखिए, इसमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि गलतियों को देखने का परसेप्शन अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके का होता है। कई लोग गलतियों को देखते हैं और उसको अवॉइड कर देते हैं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कई लोग उनको लेके बैठ जाते हैं कि ये गलती मेरे से हो गई है, तो इनसाइड उनके चले जाता है। और कई लोग गलतियों को डिफेंड करते हैं कि ये गलती मैंने की है तो अब मुझे इसको प्रूव करना है कि ये ठीक है। ये सब चीजें इंडिविजुअल माइंडसेट पे
आधारित होती हैं। बट अगर आप रियलिस्टिक वे से देखें तो गलतियों को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात है जी। और ये एक्सेप्टेंस बोलना बहुत आसान है, इट्स अ वेरी बिग थिंग, लेकिन द मोमेंट आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो पहला काम ये हो जाता है कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ रेक्टिफाइंग दोस मिस्टेक्स। तो सबसे पहला काम गलतियों को स्वीकार करना है। इसको कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स अवेलेबल, क्योंकि अलग अलग टेम्परामेंट्स है, बिहेवियर चीजें हैं जिससे लोग लेते हैं। खास तौर पे जो एक टेम्परामेंट जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा, जो गलतियों को अंदर लेते हैं, जो सोचते हैं, जिसमें आत्मग्लानि आ जाती है, जो सेल्फ इमेज कम हो जाती है, उनके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझें कि गलतियां लाइफ का एक पार्ट हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और उससे आगे चलना चाहिए। जी, आपने जैसे कि बोला कि आत्मग्लानि में चले जाते हैं, उसको एक्सेप्ट करना लेकिन जरूरी होता है। तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई, अंदर ही अंदर आपको वो चीज परेशान कर रही है, तो सबसे पहले एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये मान लीजिए कि गलती कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आपको सीख दिला रही है। और जैसा कि महेश जी ने कहा कि सबसे पहले उसको ग्रेसफुली, रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर ले। और साथ ही जब आप गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके तरफ आपने जिसकी वजह से गलती की है या फिर आपने जिसको परेशानी में डाला है अपनी गलती करके, उससे सॉरी बोले, उसके सामने आप एक्सप्रेस करिए कि आपसे गलती हो गई है। आपकी एक सिंसियर अपॉलॉजी, एक सिंसियर सॉरी उस इंसान के मन में से पहले आपके लिए नेगेटिविटी निकाल देगी और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है कि उस गलती को सुधारे कैसे। नेक्स्ट स्टेप पे आए तो क्या करना चाहिए? देखिए, गलती के बारे में हम बातें कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा लाइट माहौल करने के लिए, क्योंकि गलतियों के बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसी कॉर्पोरेशंस हैं वर्ल्ड के अंदर जो गलतियों के ऊपर रिवार्ड देती, बिकॉज गलतियों से ही इन्वेंशंस निकलती हैं, गलतियों से ही हम सीखते हैं। यहाँ पर हम सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं कि जब एक्सेप्टेंस करें या सॉरी बोले, इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब गलती हुई हमसे तो हमने उस पर रिएक्शन क्या दिया अपना। एक्शन तो होते रहेंगे, गलतियां होती रहेंगी, और आजकल इतना स्ट्रेस्ड वर्ल्ड है कि गलतियां बहुत होती हैं, और इस वजह से आप देखते हैं कि हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उन चीजों को जहां पर गलती होने की संभावना है। इसको बोलते हैं दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। एस्केप करने लग जाते हैं हम। जी। टू अवॉइड अ प्लेस जहां पर मिस्टेक होने की संभावना है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आउट ऑफ ऑल। क्योंकि जब जब आपने ऐसा किया, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, तब तब उन्होंने देखा कि घुटन उनके अंदर और बढ़नी शुरू हो गई कि वो चाहते हैं कुछ करना, लेकिन डर ये आता है कहीं गलती ना हो जाए। और ये पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, घर के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां पर आपके बच्चे शुरू से ही जान लें कि गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, और मेरे पापा या मम्मी मुझे इसकी सजा नहीं देंगे, लेकिन हाँ, एक गलती को अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा तो उस पर मुझे सजा मिल सकती है। जी, यहाँ पे आपने माहौल की बात कही कि पेरेंट्स को, और या फिर पेरेंट्स हो या दोस्त हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पूरी टीम हो, उन सबको एक पॉजिटिव माहौल रखना चाहिए कि कोई गलती भी करे तो उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि उससे बहुत बड़ी कोई बात हो गई, सिखाना चाहिए और आगे आगे एक पॉजिटिव माहौल पैदा करना चाहिए। आपने अभी तक 2 स्टेप बताए कि पहले तो गलती को एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद उसके लिए सॉरी भी फील करें, डिफेंसिव ना हो, उसके आगे क्या करना चाहिए? देखिए, उसके बाद आगे बढ़ना है, हमने गलती से सीख के आगे बढ़ना है। उसको ये देखेंगे ये जो मेरे से गलती हुई थी, आखिर उस समय मेरा माइंडसेट क्या था, क्या सोच रहा था मैं, किस तरीके से, किस वजह से मुझसे वो गलती हुई थी, और फिर जल्दी से उससे बाहर निकल जाए। ज्यादा मत सोचें उसके बारे में, गलती के बारे में, सिर्फ ये सोचें कि जो नुकसान हो गया उस गलती से, मैं उसको कैसे पूरा करूं। जैसे आप इस गलती के माइंडसेट से बाहर निकलते हैं, तब क्रिएटिव माइंडसेट में आ जाते हैं, तो आप उस मिस्टेक को भूल जाएंगे जिसको आपने की है, और आप उसकी जो भरपाई है उसको करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि गलती से पहले और बाद में जो अच्छी चीजें हुई हैं उस पर फोकस करें और आगे बढ़े। जी, अगर आगे भी बढ़ते हैं, और आगे आपने कहा कि गलतियों पे गलतियां होती जाती हैं, एक बार एक गलती कर दी, उससे सीख ली, आगे बढ़े, लेकिन अगर फिर भी गलती से ही दोबारा वो गलती हो जाती है तो बहुत ज्यादा आप नेगेटिव उसमें चले जाते हैं, आप लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि मैं तो यहाँ पे इंप्रूव कर ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज पर क्या करना चाहिए? देखिए, वहां कंटेम्पलेशन बहुत काम आता है, अपने बारे में जानना बहुत काम आता है कि अगर बार बार एक गलती आपसे हो रही है तो वो जो दिक्कत है वो उस गलती में नहीं है, वो उसका मतलब क्या है, आपकी सेल्फ इमेज डाउन हो रही है, आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है जी। आपका काम अपने ऊपर स्टार्ट होना चाहिए, यानी यू शुड गो इनसाइड। कुछ बुक्स पढ़ें जो आपको वहां से बाहर निकालेंगी, कुछ ऐसी चीजें पढ़ें जिससे जो मोटिवेट करेंगी आपको, सो दैट आपकी वो जो रूट कॉज है वो सेल्फ इमेज है, ना कि गलती। तो उससे बाहर निकले और देखें कि दुनिया में जितने बड़े लोग हुए हैं, जितने अच्छे लोग हुए हैं, उन सबसे गलतियां हुई, लेकिन वो स्टक नहीं हुए वहां पर, रुके नहीं, उससे आगे निकल आए। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। और कुछ ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं आजकल जहां पर आप उसको यूज करके अपनी वो फीलिंग्स का जो स्टक हो रखा है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल महेश जी, यहाँ पे आप टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं कि हम अगर इन स्टेप से भी आगे बढ़ जाते हैं लेकिन फिर भी आप मिस्टेक्स करते रहते हैं, तो इसका मतलब कोई और रूट प्रॉब्लम है जिसको आपको क्योर करना है। वहां पे कौन सी टेक्निक काम करती है, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।